This conference will now be recorded. Good morning, guys. Please confirm I'm audible and my screen is visible. Please type in chat box. Okay, thank you. So let's start. So this is just a disclosure. Okay. Uh, Before going to start with the economy data, I have चलो न्यूज़ में कवर कर लेंगे. तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक डेटा में अपडेट अपडेट देखते हैं क्या क्या इकोनॉमिक डेटा में अपडेट्स हैं. तो सबसे पहले तो हमारा जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो 5.95 बिलियन से घटकर आ गया है 561 बिलियन, जो कि अच्छी बात नहीं है. क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो आरबीआई ने टारगेट रखा हुआ था कि इसको 1 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे. तो ये कम हुआ है हालांकि. ठीक है. अ, इसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे अभी हम बाद में. इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा बैंक लोन ग्रोथ है वो कम हो रहा है. बट यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि लोन ग्रोथ कम हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम है क्या बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो नहीं है. क्योंकि 18 जो है हमारा लाइफ टाइम हाई है, 18 के अराउंड. तो अभी हम 16 पर है तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. डिपॉजिट ग्रोथ रेट की बात करें तो ये भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अच्छा खासा है. थोड़ा सा डिक्रीज जरूर हुआ है बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लमेटिक. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट की अगर हम बात करें तो वो बढ़कर आया है 7% से बढ़कर सीधे सीधे हो गया 7.9%. हालांकि यहाँ पर दो चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा. पहला तो स्टील का जो प्रोडक्शन था वो 6.3 से घटकर 6.2% हुआ. और सीमेंट का जो प्रोडक्शन है वो घटकर 9.5% से घटकर सीधे हो गया 4.6, जो कि अच्छी बात नहीं है. बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे कि कोल का प्रोडक्शन हुआ वो 12.2% से बढ़कर 13.4% हुआ. नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूँ तो 2.6% से सीधे बढ़कर 5.3 हुआ.
सबसे अच्छा जंप, हालांकि ये सीजनेबल होता है फर्टिलाइज़र का, जो प्रोडक्शन है वो 7.3 से बढ़कर सीधे 17.9% हुआ, क्योंकि ये सीजनेबल है, हालांकि क्योंकि ये सीजन के अकॉर्डिंग चलता है प्रोडक्शन, तो उसके हिसाब से अच्छा बढ़ा है वैसे तो। और रिफाइनरी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो 3.7% से बढ़कर सीधे 4.5% हुआ। हालांकि ये सबका मिक्सचर है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट। तो ये आउटपुट में सिर्फ दो चीज़ों में हमें दिक्कत है। पहला तो स्टील का प्रोडक्शन में, और सीमेंट के, क्योंकि डिमांड कम है। बेसिकली डिमांड कम होने से, आपको याद होगा मैंने जो प्राइवेट चैनल है वहाँ पे मैसेज भी किया हुआ था कि बजट से पहले सीमेंट सेक्टर में ये जो बिग फॉल आया है, ये इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि बजट में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए अलग से बजट में इंक्रीज करेगी ही करेगी। हालांकि न्यूज़ में काफ़ी पहले डिस्क्लोज हो जाता है कि गवर्नमेंट का किस तरह से बजट रहेगा। तो सीमेंट सेक्टर हुआ उस टाइम पर, सीमेंट सेक्टर में जो बूस्ट हुआ था बजट के टाइम पे, हालांकि इस बात को आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो सीमेंट सेक्टर बजट के बाद से अच्छा खासा रनअप हुआ है, ठीक है। तो उसमें अब मुझे लगता है कि वहाँ पे एक साइड वेज करेक्शन आनी चाहिए, ठीक है। और अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ, तो काफ़ी स्टॉक्स हैं सीमेंट सेक्टर में जिनमें फॉल आया है, जैसे कि श्री सीमेंट हुआ, उसमें 3-3.5% का फॉल आया था। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट रहना चाहिए। ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे वैसे तो, बट एक साइडवेज मूवमेंट मेरा एक्सपेक्टेड है कि इस सेक्टर में अभी एक साइडवेज मूवमेंट रहना चाहिए, ठीक है। स्पेशली सीमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, क्वार्टरली जो इस बार का आया है वो 4.4 आया, जो कि अनुमान से काफ़ी घट के आया था, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट इट्स काइंड ऑफ ओके, क्योंकि हमारा जो पीएमआई और ये सब जो डेटा था वो पहले ही शो कर रहा था कि इस बार जो जीडीपी ग्रोथ है वो घट के आ सकती है। बट ये कुछ ज़्यादा ही 6.3 से कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया। 4.4 इज़ नॉट गुड साइन फॉर जीडीपी। पीएमआई की, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की अगर मैं बात करूँ, तो वो 55.4 से घटकर सीधे 50.53 पे आ गया है। इट्स नॉट danger sign, or you can say it's not problematic with us, with the country or with the GDP, but it's kind of okay for our manufacturing. कंपोजिट की अगर मैं बात करूँ, तो 57.5% से बढ़कर सीधे 59% हुआ, जो कि अच्छी बात है। सर्विस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, सर्विस पीएमआई की अगर मैं बात करूँ, तो 57 से बढ़कर सीधे 59.4% हुआ, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं न्यूज़ अपडेट की बात करूँ, तो जो हमारा ऑटो सेक्टर है, ठीक है, ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स ने जो 50 लाख पैसेंजर व्हीकल का जो प्रोडक्शन है उसका माइलस्टोन अचीव कर लिया है, ठीक है। तो ये हालांकि अगर लास्ट टाइम आपको याद हो, जो डेटा मैंने शो किया था कि व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल का जो सेल्स है इंडिया में, वो बढ़कर आया है, ठीक है। जनवरी का बढ़कर आया, फरवरी का, जनवरी का बढ़ के आया, तो फरवरी में भी बढ़ के आएगा, ठीक है। और इसके अलावा अभी गवर्नमेंट ने एक नया एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये अभी उसके अंडर प्रोसेस है, हालांकि अभी लॉन्च डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट ऐसा बोल रहे हैं कि अराउंड 1,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम ऑटो सेक्टर में फिर से आएगा, जो कि इस सेक्टर को काफ़ी बूस्ट करेगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और, जो एक मैं वीडियो देख रहा था, अ, अ, उससे रिलेटेड था, एई से। तो इसके लिए मैं शेयर भी करता हूँ। अ, ये पीयूष गोयल का कमेंट था, हालांकि ये कॉन्फ्रेंस में थे। उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हमारे ऑटो सेक्टर के बारे में बहुत अच्छा बोला, कि हमारा ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कम्प्लीटली इंडिजिनाई है। मतलब हमें कोई भी पार्ट या कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग मस्ट बी फ्रॉम इंडिया, है ना। मतलब सब कुछ, चाहे इंजन हो, इंजन के पार्ट हो, कुछ भी हो। उसके बावजूद सबसे ज़्यादा जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो चले जाते हैं कोरिया को, साउथ कोरिया को, क्योंकि यहाँ पर हुंडई और जो किया जो व्हीकल्स है वो ज़्यादा चलते हैं। और इन्होंने यहाँ पे एक और अच्छा सा स्टेटमेंट भी दिया था। वो स्टेटमेंट ये था कि हम हमारे पर कोई बैरियर नहीं है। इवन साउथ कोरिया के साथ तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जापान में भी है, तो हम भी वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बट वहाँ के जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा नेशनलिज्म है,
कि वो 1 रुपया ज़्यादा देके खुद की जो नेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको खरीद लेंगे। हमारे इंडिया में नहीं होता। हमारे इंडिया में तो ऐसा होता है कि अगर 10 पैसे का भी अगर सस्ता पड़ रहा है ना कोई चीज़, तो उसे भी वो ले लेंगे, बजाय इंडिया को सपोर्ट इंडियन इंडियन प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के। तो ये चीज़ हमारे देश में वैसे काफ़ी कम है, और उसका नतीजा तो वैसे काफ़ी बुरा ही निकल रहा है हालाँकि। ये चीज़ है जो हम सबको ध्यान देनी चाहिए, सब में हम सभी इन्वॉल्व हैं। मैंने एक वीडियो शेयर किया है चैनल पे, और टाइम मिले तो उसको कभी देखना। इसका फुल वीडियो भी है और यूट्यूब पे मिल जाएगा हालाँकि। तो ये न्यूज़ थी। अब हम सीधे चलते हैं चार्ट पर। अ, चार्ट से रिलेटेड चीज़ें पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ से मेटल सेक्टर। I just posted on channel. If you are on a channel, you will get Intellective Forecasting Service वाला जो चैनल है, I just posted over there. उसका फुल वीडियो भी है, आई थिंक आई हैव। आई हैव, एंड दिस इज द फुल वीडियो। ऐसे इकोनॉमिक डायलॉग में ये हुआ था। अच्छा है पूरा, उनके कमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। खैर ठीक है। आराम से देखते हैं ना, तो टुडे संडे ना, काफ़ी अच्छा टाइम मिलेगा आप लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं हम मेटल सेक्टर की। तो मेटल सेक्टर में हम आई थिंक लास्ट टाइम आए थे तब मैंने कहा था इस वाले कैंडल पे थे हम। इससे पहले हम 22nd फेब पे थे यहाँ पे, और मैंने कहा था यहाँ से नीचे जाएगा। फिर हम यहाँ पे आए थे 1st ऑफ मार्च को, और मैंने कहा था कि इसका जो डायरेक्शन है वो अब क्लियर हो चुका है, ऊपर की साइड रहेगा। और फिर उसके साथ में हमने ये वाली मार्किंग भी की थी। आई थिंक 75 मिनट में भी कुछ कहता है क्या? नहीं, 75 मिनट में ये वाला नहीं है। हाँ, यही वाली मार्किंग की थी कि डी के लिए ऊपर जाएगा। अभी जो डी के लिए करेक्शन है ना, ये और ऊपर की साइड रहेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होगा। ठीक है, ये साइडवेज जो आ, होगा, ये कोई प्राइस वाइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये वापस अप साइड ही रहेगा। ठीक है, और अल्टीमेटली हमारे जो यहाँ पे दो केस है, वो अब हमें क्लियर आउट होंगे, क्योंकि देखो दोनों में ही हमने एक डाउनफॉल रखा था कि यहाँ पे डाउनफॉल आएगा। इसके अलावा हमने कहा था कि दोनों ऊपर जाएंगे, बट ये केस और ये केस कब एक्टिव करेंगे हम? जब हमारे पास एक क्लियर थ्रस्ट हो। ठीक है, तो अभी तो यानी कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख के हम कह सकते हैं कि हाँ सीधे सीधे जाएगा, बट ये जो करेक्शन है, इस करेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फॉल आना चाहिए। ठीक है, लेट मी ड्रॉ दैट। यहाँ पे ये करेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, ये एक बार फॉल आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आएगा, एंड देन इट विल गो अगेन स्टार्ट है। अब हमें देखना है कि ये जो स्टार्ट होगा, क्या ये एक वेव के फॉर्म में होगा या किस तरह का होगा, क्योंकि यहाँ पे थ्रस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, बट अभी के लिए हमारे डायरेक्शन क्लियर है। ये ऊपर की साइड ही रहेगा, बट इसमें एक छोटे से एक या दो दिन के फॉल के लिए यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट, कि हाँ यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट आ सकता है। ठीक, हाँ, एनर्जी सेक्टर की बात करें तो हम यहाँ पे थे, और मैंने कहा था कि 22nd ऑफ फेब को, यानी कि यहाँ पे, और मैंने कहा यार एक सेकंड ना, लेट मी मेक इट बिगर। ओके, तो हम यहाँ थे और मैंने कहा था कि ये प्राइस वाइज ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। और आप देख सकते हो इसने यहाँ पर काफ़ी टाइम तक यहाँ साइडवेज मूवमेंट दिया, एंड देन स्टार्ट गोइंग अप। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर जो दो केसेस थे, यानी कि जो हम आज तक दो केसेस डिस्कस करते आ रहे थे, एक कॉन्ट्रैक्ट टेंगल वाला जिसमें हमने ए माना था, इसमें हमने टोटल एक जिगजैग पैटर्न मान के यहाँ पर इसको ख़त्म किया था कि हाँ ये सी वी वेव सी है हमारा। तो दोनों ही केसेस में, चाहे मैं यहाँ देखूँ या यहाँ देखूँ, दोनों ही केसेस में मेरा डायरेक्शन अभी मेरा क्लियर है, और वो डायरेक्शन कौन सा है? अप। तो अगर मैं मार्किंग को अभी साइड वेज कर दूँ कि मार्किंग किस तरह की है मेरी, तो दोनों ही केस में मेरी जो डायरेक्शन रहेगी वो अप साइड में रहेगी। ठीक है, यहाँ पर इतना ध्यान रखना, चाहे ये केस काम कर रहा हो या ये कर रहा हो। हालांकि मेरा मानना है कि ये ज़्यादा करेगा, अ, फिर भी मेरे लिए थ्रस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। बट ये अब जो भी ऊपर की साइड जाएगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी वाइज जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको याद हो तो यहाँ पर हमने एक सिमेट्रिकल पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, जो कि ये रहा। तो इसका एक लेग तो ये हो चुका है,
अब इसका जो ऊपर वाला जो लेग होगा ये टाइम कंज्यूमिंग तो होगा प्लस कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा लेके आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर तो जाएगा बट कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जाएगा। वो हाफ ईयरली चार्ट था ना, इतना ध्यान रखना, ये हाफ ईयरली चार्ट है। ये है हमारा मंथली चार्ट। इन दो केसेस में अभी हम यहाँ पर हैं और डायरेक्शन दोनों ही में अप है हमारी, है ना। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये केस लेना है, ये केस लेना है। केस आप दोनों ही जूम कर लो, हाल फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं है, केस में मार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए हमें, ठीक है। हमें मार्किंग से इतना मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे डायरेक्शन से। तो दोनों ही केसेस में अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही केसेस में मेरी मार्किंग काफ़ी क्लियर है, ठीक है। इस वाले केस की अगर मैं बात करूँ, यानी कि ये वाला केस, ये वाला, इसमें थोड़ा-सा कन्फर्मेशन आ जाएगा जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा, है ना? और जो कि मुझे लगता है कि अब चला जाएगा, तो दोनों ही केसेस मेरे लिए डायरेक्शन अप में ही रहेंगे। और फिर जैसे-जैसे करेक्शन आएगा उस तरह से हम इसमें वर्कआउट करेंगे। बट मेरा मानना है कि ये ऊपर जाके यहाँ कहीं पर एक साइडवेज मूवमेंट देना चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा डिफरेंट होगा ये एंड देन लेट मी डिलीट दिस, यहाँ कहीं एक साइडवेज मूवमेंट देके ऊपर जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक करेक्शन के लिए इसमें रेडी रहना, डायरेक्शन क्लियर है बट हर जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेंड की बात करें ना, इफ आई एम सेइंग ट्रेंड इज अप, तो अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट सीधे सीधे रॉकेट की तरह जाएगा। अप ट्रेंड का मतलब होता है कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, है ना। तो ये जो हायर लो है ये बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो हमें बस ये, जब मार्केट नीचे आता है तो हमें बस ये नोट नोट डाउन करना है कि मार्केट कितना नीचे आ सकता है, कितना नीचे आ सकता है, प्लस कितने टाइम के लिए ऐसे साइडवेज रहेगा। तो हमें ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। जहाँ जहाँ पे हमने ये बोल रखा है ना कि अब हम यहाँ से ऊपर रहेंगे, तो ऊपर तो रहेंगे बट उसका मतलब ये नहीं कि सीधे 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 ऊपर चले जाएंगे। जहाँ पे हमारा टर्मिनल बना है वहाँ का केस अलग रहेगा, इतना ध्यान रखना। बट फिर भी वो जो टर्मिनल बना है जहाँ जहाँ पर, वो भी वीकली चार्ट पर है। वीकली कैंडलस्टिक चार्ट है और मंथली हमारा वो वेव चार्ट है, तो उसमें तो फ़र्क पड़ेगा ही टाइमिंग का, ठीक है। तो एक करेक्शन, एक साइडवेज करेक्शन इस सेक्टर में आ सकता है, एनर्जी सेक्टर में। और कोशिश क्या करो आप लोग, और जब भी मैं कुछ बोलता हूँ ना कि ये साइडवेज करेक्शन आएगा या इसमें टाइम कंज्यूम होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी होगा, तो जस्ट ट्राई टू ग्रास्प द थिंग व्हाई आई एम सेइंग दिस। क्योंकि हम मिक्स करते हैं हायर टाइम, क्योंकि मैं एक टाइम फ्रेम को लेकर नहीं आपको समझा रहा होता हूँ। मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम से आपको चीज़ें समझा रहा होता कि देखो हायर टाइम फ्रेम में ऐसा है, लोअर टाइम फ्रेम में ऐसा है और उसके लोअर टाइम फ्रेम में ऐसा है। तो हाउ थिंग्स वर्क ना, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से काम करेगी, टाइम कंज्यूमिंग किस तरह से काम करेगा और प्राइस मूवमेंट किस तरह से काम करेगा। क्योंकि सभी टाइम फ्रेम का यहाँ पर, सभी टाइम फ्रेम में जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बने उनका इम्पैक्ट आता है, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं आईटी। आईटी सेक्टर में मैंने कहा था कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ज़्यादा ऊपर है, आई थिंक मैंने कहा था कि साइडवेज रहेगा, सॉरी। आई थिंक मैंने कहीं पे कुछ बनाया भी होगा। नहीं, ये वाला था। इसमें टाइम काफ़ी बाकी है। नहीं, ये प्राइजेस अब ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। जो भी रहेगा टाइम कंज्यूमिंग अप डायरेक्शन में रहेगा ये, मतलब कि अप डायरेक्शन में टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ना। एंड देन एक फॉल फिर से आएगा और ये फिर स्टार्ट हो जाएगा। हम्म, एक मिनट इसको नहीं, और थोड़ा सा क्लियर आउट करते हैं। एक मिनट में से डिलीट करना। हम्म, एक बार ये स्लो के नीचे आ सकता है, जिस तरह का बिहेवियर पैटर्न बना रहा है ना, उसके हिसाब से एक बार इसके नीचे आना चाहिए था। ये ऊपर जाके ऐसा नीचे आना, एक के बनता है। यहाँ पर अभी और टाइम कंज्यूम करेगा, यहाँ पर रह के इसको थोड़ा और टाइम कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है।
ओवरऑल मैं अभी इसमें इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, बट हमारा जो मिनिमम टारगेट है वो 32,500 का है, जो कि यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, और मैंने जो बोल के रखा हुआ है कि 34,000 से लेकर 34,500 800 तक तो ये आराम से जाएगा। बट ये जो यहाँ पर है, ये वाला टाइम फ्रेम, इसके अकॉर्डिंग, सॉरी यहाँ पर, ये इसके अकॉर्डिंग मेरे पास टाइम बहुत सारा है। ठीक है, यानी कि मेरे पास जून जून तक का टाइम है, और अभी चल रहा है मार्च। तो आई हैव अ लॉट्स ऑफ टाइम टू फिनिश दिस ना। तो इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग तो है, बट प्राइस वाइज ज़्यादा नहीं है, प्राइस वाइज ज़्यादा नहीं है, तो ये फिर कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे बढ़ाता जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली ये ओवरऑल बनेगा फ्लैट ना, ये यहाँ कोई झिकझिक नहीं बन रहा है, ये बनेगा फ्लैट। ठीक है, फ्लैट बनाने के लिए इसको 61% तो रिट्रेसमेंट होना ही पड़ेगा, यानी कि ए, ये बी, और फिर सी के लिए आएगा। तो बी के लिए मेरा मानना है कि 34,000 35,000 तक तो ये आराम से जाएगा, और फिर उसके बाद में फॉल आएगा। बट यहाँ पर हमारे पास इस सेशन में, यानी कि इस वाले मोनोवेव के लिए हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। टाइम बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर दिक्कत दे जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि मान लो किसी भी वजह से साफ फॉल आ जाता है, साफ फॉल आ जाता है और ये इसके नीचे चला जाता है, लेट मार्केट द लेवल, यानी कि इसके नीचे चला जाता है, 27,908 के नीचे चला जाता है। तब उस केस में क्या होगा, ये हमारा वेव स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा। फिर ये इस लेवल के नीचे जाने के बाद और ज़्यादा नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस केस में ये पूरा पैटर्न हमारा जिगजैग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस फ्लैट पैटर्न का जो अजम्पशन है, वो अजम्पशन हमारा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी मोनोवेव, यहाँ पे मोनोवेव का जो ये सेशन चल रहा है, ये सेशन ही चेंज हो जाएगा। जो कि मैं उस कैंप में नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्टिव हो रहा है। प्राइस वाइज हो चुका है, टाइम वाइज करेक्टिव होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको और ज़्यादा नीचे जाना चाहिए प्राइस वाइज। जो अभी मैंने लेवल दिया कितना था, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। मुझे नहीं लगता कि इसको इससे ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक रहेगा यहाँ पर। कि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वो टाइम फ्रेम अलग है। और मेरे ख्याल से ये मैंने रेड लाइन शायद इसके नीचे ना जाने की बात कही थी, इस वाले टाइम फ्रेम में, कि ये मैक्सिमम इस लेवल तक आसपास आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक भी जाना चाहिए अभी के हिसाब से तो। और रहेगा ये टाइम कंज्यूमिंग, 75 मिनट में भी इसको लग रहा है कि थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। ठीक है, अ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। काइंड ऑफ इसको आप ऐसा समझ लो कि एस आई पी तो मैं अभी बोल नहीं सकता इसमें। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो मैंने आई थिंक इसका एक चार्ट पब्लिश करके रखा हुआ है, कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम टारगेट मैंने उस वीडियो में भी देख के रखा हुआ था, यूट्यूब पे है वो वीडियो, उसको आप देख लेना। बस इस वाले सेक्टर में इतना ही है। कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी में मैं लास्ट टाइम आया था और हमने क्या डिस्कस किया था, कि इसे यहाँ पर साइडवेज होना चाहिए, एंड देन ये ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी टर्मिनल नहीं है हमारा। ठीक है, यहाँ कोई टर्मिनल नहीं है, बट यहाँ पर एक थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन होना चाहिए, यानी कि जो मैंने यहाँ बोला था, यानी कि इस टाइप से थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होना चाहिए। और मान लो किसी भी केस में अगर ये थ्रस्ट के साथ इस हाई के ऊपर निकल जाता है, तब हम हमारा केस, ये जो केस है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब मैं ये वाला केस हटा के मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ना, कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर ये थ्रस्ट के साथ जाते जाते यहाँ तक आ जाता है, तो फिर एक फॉल तो आएगा साइडवेज वाला, फिर हम चांसेस ले सकते हैं कि हाँ, ये जो है ये यहाँ पे अब निकल जाएगा फिर। ठीक है, ये बस इतना ही है यहाँ पे, क्योंकि थ्रस्ट अगर यहाँ पे अच्छा खासा आ जाता है, तब हमारा जो सिनेरियो वो चेंज हो जाएगा। तब हम ये जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग की बात कर रहे हैं ना, ये हमारा सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर ये थ्रस्ट के साथ इसके ऊपर निकल रहा है, डायरेक्शन तो दोनों में हमारा क्लियर है, बट यहाँ पर ये अगर इसके ऊपर निकलता है इस पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ साइडवेज करेक्शन तो देगा, बट ये फिर ऊपर निकाल देगा। देखिए, फिर इस वाले जो केस के जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, कलर्स कौन से कलर्स थे यार?
Okay, just go to and change it here. Now it's normal. Okay, thanks for the reminder. हम तो कमोडिटी फिर आता है हमारा एफएमसीजी। एफएमसीजी में आई थिंक 75 मिनट में हम कुछ कह के गए थे यहाँ पर। लेट मी मेक इट जूम। हमने ये मार्क किया था और मैंने कहा था कि ऊपर जाके वापस हम यहाँ पे थे 1 को, और मैंने कहा था कि पहले नीचे आएगा एंड देन उसके बाद ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो करेक्शन है ये करेक्शन यहाँ फिनिश अभी नहीं हुआ है। एक बार इसको नीचे आना चाहिए एंड देन इट विल गो अप। तो अभी यहाँ पर हमारे जो डायरेक्शन है वो क्लियर है। इसके हायर डायरेक्शन पे टाइम फ्रेम में चलते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने कहा था कि ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे इस तरह का एक पैटर्न बनाएगा जो कि काइंड ऑफ ट्रेंगुलर पैटर्न रहेगा। और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यहाँ पर ये जाएगा तो सही ऊपर, यानी कि क्योंकि ये मेरा ए हुआ, ये बी थोड़ा सा और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा बी, एंड देन ये फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो टाइम रहेगा बी का वो टाइम ए के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये यहाँ पर भी ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न बनेगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर टॉप पे जाके कोई ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न बनाने के मोड में है। बट हाँ, वो वीकली टाइम फ्रेम है ना और ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर ज़रूर ये ट्रायंगुलर पैटर्न टाइप का बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो व्यू भी है वीकली के हिसाब से, यानी कि इसके हिसाब से थोड़ा सा टाइम कंज्यूम और होना चाहिए। तो ये ले दे के यहाँ पर इसको टाइम कंज्यूम और करना चाहिए। आई थिंक दो 2-3 हफ्ते और कर सकता है ये टाइम कंज्यूम। ठीक है, मगर उसमें अभी हम अप साइड में, तो अप साइड में तो वेव डी है, तो वेव डी भी अपने आप में काइंड ऑफ ट्रायंगुलर पैटर्न, यानी कि यहाँ पर एक अपने आप में पैटर्न वाइज चलेगा। ठीक है, तो रहेंगे डायरेक्शन वाइज हम अप, बट यहाँ पर एक काइंड ऑफ पैटर्न बनेगा एफएमसीजी में। फिर आते हैं फार्मा। फार्मा में मैंने कहा था कि ये इस लाइन के नीचे जाएगा, उसके नीचे गया फिर वापस ऊपर आ गया है। बट अभी भी हम इसमें हमारा जो व्यू है वो डाउन साइड का ही है। और ओवरऑल हमने ये बोल के रखा हुआ कि ये एक बार, क्योंकि ये सिमेट्रिकल पैटर्न है, तो इसके जो लास्ट टू लेग जो रहेगी वो टाइम कंज्यूमिंग और प्राइस कंज्यूमिंग रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि सर प्राइस कंज्यूमिंग कितना हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग कितना हो सकता है। तो देखो, जो ये यहाँ से चलते हुआ आ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग इन सब में जितना टाइम लगा है ना इंडिविजुअल में, उससे ज़्यादा लगेगा टाइम वाइज। प्राइस वाइज एक बार हो सकता है कि इस वाले हाई के आसपास या इसके ऊपर भी चला जाए, वॉयलेट कर जाए इस वाले हाई को। ठीक है, हम्म, हम्म, इस वाले हाई को भी ऊपर जाते जाते ये वॉयलेट कर सकता है। अगर ये इसको वॉयलेट करता है तो फिर एक बड़े टाइम कंज्यूमिंग के फॉल के साथ, यानी कि मैं इसको इसको हटा के थोड़ा सा डिफरेंट ड्रॉ करता हूँ, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ कि थोड़ा उधर जाके फिर इस साइड से कुछ आ सकता है। ओवरऑल अगर मैं इस पैटर्न की बात करूँ तो ये हमारा ट्रेंगुलर टाइप का एक्सपांडिंग ट्रेंगल बना रहा है। बट ये एक्सपांडिंग ट्रेंगल का कंफर्मेशन अभी नहीं आया है। अ, जब तक हमारा वो पैटर्न वहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये एक्सपांडिंग ट्रेंगल ही बना रहा है। अभी बिहेवियर तो इसका अभी जो करंट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये न्यूट्रल ट्रेंगल है। बट अगर थोड़ा और नीचे जा सकता है, जो कि हमने लोअर टाइम फ्रेम में चेक किया, उसके अकॉर्डिंग ये जा भी रहा है, तो ये एक्सपांडिंग ट्रेंगल बनेगा, उसके चांसेस ज़्यादा है। फिर ये हमारी करेक्शन खत्म होते ही फिर ये वापस अप साइड में चालू हो जाएगा। तो अभी इसके अकॉर्डिंग, इस वाले टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर एक अप साइड का जंप लेना चाहिए। बट मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ अगर, तो यहाँ पर अभी ये जो जंप आएगा ये कोई प्राइस वाइज ज़्यादा नहीं जाएगा, यानी कि ये यहाँ तक अभी के लिए यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में वापस यहाँ पे करेक्शन करके फिर ऊपर जाएगा। और मैक्सिमम हमें बस यही नोट डाउन करना है कि ये जो अप पैटर्न बनेगा ये यहाँ से ऊपर जा, जैसे यहाँ से एक बाउंस लिया था ना इसने, क्या ये ऐसा ही कोई बाउंस लेता है अ, या कोई पैटर्न बना के हो जाएगा। 80% चांसेस है कि यहाँ पर ये जो ऊपर जाएगा एक पैटर्न के फॉर्म में जाना चाहिए, क्योंकि ये इसकी सेकंड लास्ट लेग है, फिर इसके बाद में एक फाइनल लेग आएगी। तो ये जो बनेगा ये एक पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है, अ, इसके अलावा इसको 75 मिनट में एक बार चेक करें अगर हम पहले तो 75 मिनट में क्या बोला था।
कोई और मार्किंग है 75 मिनट में? नहीं, 75 मिनट में हमने कोई मार्किंग नहीं किया था, हमने बस यहाँ पर ही इस लेवल की बात की थी कि इस लेवल के नीचे ही जाएगा, बट ये जाके वापस आया है और क्लोजिंग उस लेवल के नीचे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो नाउ चांसेस आर वेरी हाई, अभी एक दो दिन का और मोमेंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि क्या ये इसी लेवल पर और मोमेंट देता है। अगर ये इसी लेवल पर अप एंड डाउन मोमेंट देता है तो फिर हम कह लेंगे कि ये वाला जो करेक्शन ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, और अब जो स्टार्ट हुआ था उसका उस वाले व्यू का एसएल हमारा इसका लो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मेरा अप ट्रेंड रहेगा, तो उस अप ट्रेंड का एसएल मेरा इसका लो हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें कोई अपडेट नहीं है। फिर आते हैं इंफ्रा में। इंफ्रा और निफ्टी का हमारा सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट पहले यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे तो आई थिंक टर्मिनल बना हुआ है ना, यस टर्मिनल है जैसा कि निफ्टी में था। और लास्ट टाइम हम आए थे तो मैंने कहा था कि ये नीचे जा सकता है, बट इसने थ्रस्ट के साथ उस लाइन को ही काटने पे आ गया, तो अभी ये वाला जो केस है हमारा ये हट गया, ये यहाँ पे फिनिश, और बी भी यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, मगर कब, जब ये इसको काट दे, यानी कि जो कि मंडे को मुझे लगता है कि काट देगा, ठीक है। कोई टेंशन ना। इसका इसका डायरेक्शन अप है, इसमें इसमें डायरेक्शन अप है, और बाकी जिसमें जहाँ जहाँ पे भी हमने टर्मिनल बना के रखा हुआ है उन सब में डायरेक्शन अप है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी मैं निफ्टी में भी आपको समझाऊंगा, बैंक निफ्टी में भी मुझे कुछ बोलना है। अ, एक साइडवेज करेक्शन के लिए आप रेडी रहिएगा, क्योंकि जहाँ पर भी हमने टर्मिनल देखा है ना, वो टर्मिनल है हमारा मंथली व्यू चार्ट के, ठीक है। तो मंथली व्यू चार्ट का मतलब ये नहीं है कि ये एक ही मंथ में इतनी बड़ी कैंडल बना देगा, ठीक है। यानी कि या ये यहाँ अगर मैं देखूँ तो इट्स नॉट कि ये एक ही मंथ में इतनी बड़ी कैंडल बना देगा। तो हो सकता है ये मार्च में थोड़ा बहुत जाए, फिर उसके बाद में ये थोड़ा नीचे आए, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट फॉल, वो आएगा और उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर मान लो ये सीधा सीधा चला जाता है तो वेल एंड गुड, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर ये टॉप पे जाकर करेक्शन करेगा, ठीक है। और अगर ये वहाँ नहीं करता है तो बीच में कहीं पर जाकर एक साइडवेज करेक्शन कर सकता है। तो हमें उस टाइम पर ये नोट करना है कि अगर ये साइडवेज करेक्शन करता है तो जो भी साइडवेज करेक्शन का हाई है, क्या ये दोबारा उस हाई को काटते ऊपर जा रहा है? अगर ये दोबारा उस हाई को काटते ऊपर जाएगा तो हमारी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फिर ये नए हाई के लिए जाएगा, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ ना, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो मान लो कि ऊपर गए यहाँ तक, ठीक है, फिर इसके बाद में इसने साइडवेज करेक्शन दिया, और चूंकि ये हमारा एक रेंज बन जाएगा, फिर अब इस रेंज रेंज में जैसे ही इस हाई को काटता है, तब ये और ऊपर चला जाएगा, यानी कि फिर नए हाई के लिए जाएगा, ठीक है। बाकी तो ये साइडवेज इसको रहना ही है। तो एक बिहेवियर यहाँ पे नोट डाउन करना है हमें कि किस तरह का बिहेवियर शो करता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ पे टर्मिनल है वहाँ पर बीच में एक मोमेंट आएगा साइडवेज का, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये मत सोचना कि अब यहाँ पे हम बुलिश हो चुके हैं, टर्मिनल पे बना है तो अब तो हम रॉकेट हो जाएंगे, नो, यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट। लेकिन एक आधी रेड कैंडल से ये मत सोच लेना कि अब प्राइस वाइज हम ज़्यादा नीचे आ जाएंगे। जब भी साइकोलॉजिकली क्या होता है, जब भी मार्केट बड़े मूव के लिए काम करता है तो हमेशा एक हाफ ट्रेडिंग सेशन में लोगों को इस तरह का शो अप करता है कि अब हम वापस नीचे जा रहे हैं, फिर सडनली आखिरी के 1 या डेढ़ घंटे में वो इस तरह से बुलिश हो जाता है कि जैसे सब कुछ हो गया हो, मतलब अब उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, ऐसा जैसे कोई न्यूज़ आ गई हो, ऐसा जो उसको सब कुछ मिल गया। और शुरू के हाफ या ट्रेडिंग सेशन में उस तरह से काम करेगा जैसे कि सब कुछ बर्बाद हो गया हो, वो ऊपर उठने का नाम ही नहीं लेगा। तो इस तरह का मार्केट का जो पैटर्न वाला बिहेवियर है ना, वो रीड करने की कोशिश करना। और डायरेक्शन हमारी अप है, तो साइडवेज मूवमेंट से घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि एक पैटर्न साइडवेज का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सभी में आएगा, सिर्फ इसमें ही नहीं, सभी में आएगा, जहाँ जहाँ हमने अभी बोल के रखा हुआ है कि जहाँ जहाँ हमारा टर्मिनल पैटर्न, ठीक है।
रियल्टी सेक्टर में अभी ये जो करेक्शन है, लेट मी गो टू द हाई टाइम फ्रेम पर, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ चेंज करनी है। क्यों चेंज करनी है वो मैं पहले तो रीज़न बता देता हूँ। आपको याद होगा कि ये जो मेरा मोमेंट था वो कुछ इस टाइप से था, यानी कि यहाँ पर इस तरह से बना हुआ था, राइट। यानी कि यहाँ पर 3 के फॉर्म में था। लेट मी मूव इट फर्स्ट, यानी कि कुछ इस तरह से था ये, ठीक है। और मैंने कहा था कि इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बट इस जो राइज आया, इस राइज ने क्या किया, इस वाले टाइम फ्रेम यानी कि मंथली वेव चार्ट के टाइम फ्रेम में ये जो मोनोवेव का स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया, ठीक है। चूंकि मोनोवेव का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो वी हैव टू बी चेंज अवर सिनेरियो आल्सो, ठीक है। तो मैं अपने आप को चेंज करने का रीज़न भी बता रहा हूँ आपको कि हमें अपने आप को क्यों चेंज करना है, क्यों, क्योंकि हमें एक ऐसा थ्रस्ट मिला है जिसने कि मंथली यानी कि हायर टाइम फ्रेम पर जो वेव चार्ट है उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। तो नाउ वी आल्सो हैव टू बी चेंज अवर सेल्फ, ओके। यहाँ पहले तो अब दोनों केसेस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मैं किस थ्रस्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इसी हफ्ते यहाँ पे निकाल देगा इतना अच्छा मोमेंट, बट इसने वो किया है। एंड मुझे लगता है कि ये जो है ये कम आएगा, ये साइडवेज जो अब जो भी आएगा ये कम आएगा प्राइस वाइज, और ये फिर यहाँ से सीधे निकाल देगा, यानी कि जो हमारा ये एक, आई थिंक इसमें मैंने थर्ड केस ले रखा है, लेट मी चेक। इसमें मैंने ये थर्ड केस लिया हुआ था, ये वाला, ठीक है। तो हम ये ट्रेड लाइन बनाएंगे और यहाँ पे ये थ्रस्ट देखेंगे कि क्या ये इसको क्रॉस करता है या नहीं, ठीक है। तो अब इसके चांसेस जो है प्रोबेबिलिटी ये बढ़ रही है, ठीक है। लास्ट टाइम हम थे तो बुलिश इसमें, बट जो थ्रस्ट था उसकी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस वाले सेक्टर में, क्योंकि इसमें कोई इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है अभी भी, ठीक है। तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतना अच्छा थ्रस्ट देगा, बट मार्केट इज मार्केट, यहाँ पर अगर और अच्छा थ्रस्ट मिल जाता है और ये ट्रेड लाइन काट देता है यहाँ पर, तब हम इसमें और बुलिश हो जाएंगे। तो ये हमारा जो केस था ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, अगर ये ट्रेड लाइन को काट देता है तो, ठीक है। तब हम ये दो केस है, इन दो को यहाँ से हटा देंगे, फिर हम इसी केस पर काम करेंगे, ठीक है। यानी कि जो केस रहेगा हमारा ये वाला, ये इस पर है, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट आ सकता है, बट हमें बस देखना ये है कि क्या ये इसको क्रॉस कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न बना के फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर ये कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न बना के फिर ऊपर चला जाएगा। अब आते हैं हम ऑटो सेक्टर में। ऑटो सेक्टर में जैसे कि मैंने न्यूज़ भी बताया आपको, तो ऑटो सेक्टर में प्राइस वाइज ज़्यादा नीचे जाने का था नहीं, और जो कि मैंने यहाँ पर भी ये रेड लाइन बना के बताया था कि यहाँ से ज़्यादा नीचे जाने की है नहीं, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे ऊपर ही जाना है। यहाँ पे और भी कुछ मैंने ड्रॉ किया हुआ है क्या? नहीं, ये हमारा पुराना ही केस है, यहाँ पे ही ड्रॉ किया था ये वाला। तो एक बार ये यहाँ तक आके एक बार इसको फॉल लेना चाहिए, यानी कि ये थोड़ा इस वाले लाइन तक, यानी कि इस वाले लो के ऊपर तक इसको जाना चाहिए मिनिमम, यानी कि यहाँ पे, और फिर एक बार हल्का सा फॉल आके फिर ये ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। तो ये जो हमारा बी है वो यहाँ कहीं जाके फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और ये जो फाइनल ई है ये यहाँ इस तरह से, मगर डायरेक्शन वाइज अगर मैं बात करूँ तो प्राइस वाइज इसको ज़्यादा नीचे जाने का नहीं है, ठीक है। टाइम वाइज ये ज़रूर यहाँ पे कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल ये लास्ट लेग है इस ट्रायंगुलर पैटर्न का, और उसमें भी वो अपने आप में ट्रायंगुलर ही है, तो इट में कंज्यूम टाइम ओवर हियर, जो कि दिख भी रहा है कि लगेगा इसमें टाइम, ठीक है। बट डायरेक्शन इसमें हमारा क्लियर है कि ये रहेंगे। अब प्राइस वाइज ये, अब मैं इसको लो पर डाल देता हूँ। प्राइस वाइज इस लो के नीचे जाना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत बहुत कम है कि इस लो के नीचे ऑटो सेक्टर जाए अब, ठीक है। बाकी इसमें डायरेक्शन हमारा ऊपर की साइड ही रहेगा। इंडेक्स की बात करते हैं, निफ्टी। निफ्टी के बाद में हमारा, ओके, हमारे पास यही केस है, ठीक है। निफ्टी में मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे इस वाले फॉल पे, जबकि मैं मेरे ख्याल से 1 मार्च को यहाँ पर ही मैं बोल के गया था आप लोगों को कि देखो ये जो लो लगना था वो लग गया है, प्राइस वजह ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, और इस लो के नीचे आप मेरी रिकॉर्डिंग में जाके सुनोगे तो उसमें साफ बोला है मैंने कि इस जो लो है उस लो के नीचे तो
जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बट इस लो के आसपास ही ज़रूर आ सकता है, ये मैं बोल के गया था। ठीक है, आई थिंक 75 मिनट में मैंने कुछ बनाया था क्या, यहाँ थे हम, और मैंने कहा था कि एक्सपायरी है नेक्स्ट डे, तो ये साइडवेज मूवमेंट दे सकता है। हालांकि इसने थोड़ा सा फॉल ज़्यादा दिया, बट कभी भी एक जो बड़े टाइम फ्रेम में एक कभी भी ट्रेंड चेंज होता है ना, तो वो ऐसे ही होता है ना। और मार्केट का एक बिहेवियर होता है कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है। जैसे यहाँ पर इतने दिनों का फॉल दिया, फिर ये अप आया, फिर वो फॉल दिया। ये जो बिहेवियर है ये बॉटम पर ज़्यादा बनता है, ठीक है। खासकर तब जब बड़े टाइम फ्रेम पर कोई बड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। और जैसे कि हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ था कि ये यहाँ पे हमारा, ये हमने आई थिंक मंथली में इसको ड्रॉ करके भी रखा, क्योंकि ए हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ओवरऑल ये टर्मिनल टाइप का पैटर्न बना रहा है, क्यों, क्योंकि ए हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो है हमारा मंथली टाइम फ्रेम में टर्मिनल बना हुआ है। तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी भी मिलेगी, पैनिक भी मिलेगा, इस तरह की सिचुएशन मिलेगी। तो यू डोंट नीड टू बी वेरी पैनिक ना, थोड़ा सा ट्रस्ट रखा करो मुझ पर। धड़ाधड़ मैसेज कर देता हो कि ये वापस नीचे जा रहा है, क्या करना है। डायरेक्शन वाइज देखा करो, मार्किंग वाइज मत जाओ। मैं कहता हूँ कि मेरी मार्किंग की जो मार्किंग है उसको आप जीरो मान के चलो, आपको जो लगता है पैटर्न वो मान के चलो, बट ओवरऑल आप ध्यान रखो कि एक्चुअल में डायरेक्शन किधर की साइड है। ठीक है, यहाँ पे हमारे डायरेक्शन बहुत ही क्लियर है कि ये डायरेक्शन अप साइड में है। ठीक है, 75 मिनट में अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर एक फॉल आ सकता है। ठीक है, चांसेस कम है उसके, बट एक फॉल आ सकता है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और अगर मैं इसको मार्क भी करूँ, 5 के पार्ट में था, 5 वाला इस वाले मूव के बाद में, इस वाले फॉल के बाद में तो कैंसिल हुआ, और 5 वाला पार्ट आपको याद होगा लास्ट टाइम में मैंने इसको 1 2 3 4 और 5 बोला था, और यहाँ से निकल जाना चाहिए था, बट ये जो फॉल आया 6 ज़्यादा हो गया, मोर देन 61% हो गया। तो नाउ आई हैव टू चेंज इट, और इसकी जो मार्किंग होगी वो ऐसे होगी। बट मुझे नहीं लगता यार कि ये, हम्म, ये इस तरह की इसकी 75 मिनट की मार्किंग होगी। आ सकता है, मान लो कि डी यहाँ पे भी फिनिश हो रहा है, बट ये जो थ्रस्ट है ना वो अलाउ नहीं कर रहा है मुझे कि इसको यहाँ पे डी मानूँ। क्योंकि अगर मैं इसको पूरा एक पैटर्न मानता हूँ तब उस केस में कह सकते हैं कि हाँ, होना चाहिए। बट लेट्स सी, देखो ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो तो हमारा क्लियर हो चुका है कि अप साइड में ही रहेंगे। तो अगर मान लो कि यहाँ पे थोड़ा और ऊपर जाके अगर इसको यहाँ पे फॉल आता है, तो समझ जाना कि ये वेव ई है, और वेव ई यहाँ पे जाके कहीं फिनिश होगा, फिर हमारा सब कुछ यहाँ कहीं आके फिनिश होगा। सो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट फॉल, जो कि मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कि एक फॉल आ सकता है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी ना। तो अगर फॉल आता भी है तो इट विल बी द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ रख रहा हूँ। अगर फॉल आता है टाइम कंज्यूमिंग वाला, मतलब कि एक दो दिन का यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट टाइप का फॉल आता है, तब हम इसकी मार्किंग को यहाँ से यहाँ कर लेंगे। बट ओवरऑल डायरेक्शन हमारा ऊपर की साइड है, तो अभी हम यहाँ पर ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ पे यू माइट आस्क क्वेश्चन कि बी और डी में हमारा अल्ट्रेशन होना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ होना चाहिए, बट द थ्रस्ट इज नॉट अलाउिंग मी टू मार्केट हियर, बट मार्केट इज मार्केट। मैं ये डिसीजन हाल फिलहाल में मार्केट के ऊपर रखना चाहता हूँ, उसके बाद में मार्किंग को स्विच कर देंगे, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे मार्किंग इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरा डायरेक्शन। ठीक है, तो उठा के मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ये यहाँ यहाँ से स्टार्ट होने के बजाय यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, उससे मेरी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो मेरे लिए मेरा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, जो कि अप साइड में है। अगर फॉल आता है तो इट विल बी द गुड फॉर मी टू टेक द अनदर, दैट विल बी फॉर मी फॉर एन अनदर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं, हो गया ये।
ठीक है। चलते हैं हैंड राइज। ओके, व्हाट योर क्वेश्चन? मेरे ख्याल से मैंने बना दिया ना, 75 मिनट की मार्किंग में कर सकता हूँ। कैन इट बी सिमिलर पैटर्न टू 75 मिनट में क्या? आप यहाँ की बात कर रहे हो क्या? बैंक निफ्टी है, सॉरी, निफ्टी। इस टाइप की बात कर रहे हो क्या? ओके, तो यहाँ पे क्या क्या मिल गया था? हाँ, इस टाइप का हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है। बट यहाँ पर ये अगर आपको, आप लोगों को इसकी मार्किंग याद हो, तो मैंने मार्किंग यहाँ पे, आप मेरे पुराने रिकॉर्डेड वीडियो में जाओगे या चैनल पे भी जो मैंने पोस्ट कर रखा है, वो ये है, जो कि मैंने चैनल पे पोस्ट भी करके रखा हुआ है। आप चाहो तो देख लेना, क्योंकि मुझे ये ए बी सी डी और ये ई है मेरा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे हालांकि ओवरलैप मेरा बहुत कम है, पॉइंट में है कुछ वहाँ पर, बट आई वॉज कंसिडरिंग कि हाँ ये होगा। फिर क्या था? ई वेव में टर्मिनल पॉसिबल है और विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ये डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर, अब डी मेरा यहाँ पे फिनिश हो रहा है, तब भी ये मेरा टर्मिनल नहीं बनेगा। अभी के सॉरी, ये यहाँ पे अगर डी मेरा यहाँ फिनिश हो रहा है, तो ये मेरा कोई टर्मिनल नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर मेरा यहाँ हो रहा है, तो काइंड ऑफ मैं इसको मान सकता हूँ कि हाँ ठीक है, ये मेरा काइंड ऑफ टर्मिनल है। और अल्टीमेटली मार्केट विल शो द थ्रस्ट ओवर हियर। तो अगर ये टर्मिनल है, तो मेरा बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले दो दो से तीन ट्रेडिंग सेशन में 18,000 के पास मुझे ये मार्केट मिलेगा बहुत जल्दी। यानी कि 2-3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे आ जाना चाहिए फिर। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी में लास्ट टाइम हमने यहाँ पे बनाया था टर्मिनल, और मैंने ट्रेड लाइन बनाई थी, और मैंने कहा था कि ये यहाँ पर इसको क्रॉस कर देता है तो समझ जाना है कि हो गया इसका काम। और मैंने कहा था कि लास्ट टाइम भी कि 100-150 पॉइंट रह गया था, अगर वो क्रॉस कर जाता तो कंफर्म हो जाता कि हो जाएगा। फिर मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे आप देखना कि क्या ये इसको करता है या नहीं। बट नेक्स्ट डे उसने फॉल दे दिया, और उसके बाद में इसने अच्छा खासा रन अप दिया। तो अब आप समझ सकते हो कि अब हमारे लिए यहाँ तक जाना कितना पॉसिबल है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ का कंफर्मेशन हो गया। टाइम वाइज मैं कह सकता हूँ कि चूंकि ये मंथली टाइम फ्रेम में है, तो इट में गिव यू द साइडवेज करेक्शन ओवर हेयर, जो हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर यहाँ पर जाकर ये इस वाले लेवल के आसपास जाकर एक ये साइडवेज करेक्शन दे सकता है ना, इस वाले लेवल के आसपास, यानी कि 42,500 के आसपास आकर कहीं पर एक साइडवेज मूवमेंट इसको देना चाहिए, और फिर वापस ऊपर चलना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा कोई चेंज नहीं है। लास्ट टाइम हमारा डायरेक्शन भी अप था, अभी भी अप है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, उसमें भी मैं बुलिश हूँ, और मेरे ख्याल से मैंने फाइनेंस सेक्टर, इन सब में मैंने कहा था बुलिश हूँ। एक जो सरप्राइजिंग मूव था, आई थिंक मैंने इसमें कुछ मार्किंग किया हुआ है, लेट मी शो द मार्किंग। ये कि यहाँ पे जाके हमें बस बिहेवियर रेट करना है, कि यहाँ पर जाके किस तरह का बिहेवियर शो अप करता है। अदरवाइज ये रहेगा ओवरऑल साइड वेज में। थ्रस्ट इसने अच्छा दिया। बाकी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो मेटल से सबसे ज़्यादा जो बुलिश रहा ये पीएसयू बैंक ही था। उसका सिंपल सा रीज़न है कि इसमें जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी कम प्राइस वाले हैं, तो इसमें जो रिटेल पार्टिसिपेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बट ये है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे आके आप एक बार हम डिसीजन लेंगे कि क्या ये साइडवेज होगा या नहीं, या इसके हाई के ऊपर निकलता है या नहीं। ठीक है, डायरेक्शन तो हमारी लास्ट टाइम भी क्लियर थी, जो कि मैंने यहाँ पे मार्किंग किया था। हम्म, और इसके अलावा मीडिया सेक्टर में मैं अपनी साइड से थोड़ा सा बुलिश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वाले प्राइस लेवल के नीचे अब नहीं जाना चाहिए। अब जो रहेगा ये टाइम वाइज यहाँ पे
होना चाहिए कि टाइम वाइज ये ज़्यादा कंज्यूम करें। बट यहाँ पर कहीं पे आके जो ये पैटर्न बनाएगा उसके हिसाब से हम हमारा व्यू चेंज करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं कोई भी अपना व्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ, ओके। यानी कि यहाँ पर मैं अपना कोई व्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ। बट इतना ध्यान रखना कि जब तक यहाँ पर ये इस वाले लेवल पे आके कोई पैटर्न ना बनाए तब तक हम इसमें अप में रहेंगे। प्राइस वाइज मुझे नहीं लगता, वैसे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब यहाँ पे मैंने चार्ट शो किया था ये, तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर प्राइस वाइज ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। बट चूँकि यहाँ पर इस वाले सेशन में आई हैव अ लॉट्स ऑफ टाइम ना, मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम है। मेरे पास अभी कितने महीने, जून तक का टाइम है इसमें। तो ये टाइम ऊपर की साइड ज़्यादा स्पेंड करेगा, चूँकि ऊपर ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि इस वाले हाई के ऊपर तो जाना नहीं चाहिए इसको, कि अदरवाइज मोनोवेव चेंज हो जाएगी जो कि फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को बदल के रख देगी। अगर ये इस वाले हाई के यानी कि 2050 के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर ये मोनोवेव का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अगर वो चेंज हो जाता है तो फिर ये एक ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनाएगा। और उसमें अभी तो मैं हूँ नहीं वैसे उस वाले कैंप में। बट लेट्स सी किस तरह का यहाँ पे वर्कआउट होता है, किस तरह का थ्रस्ट मिलता है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। बट यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि एक और थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे एक साइडवेज करेक्शन आनी चाहिए, और जो कि हमारे लिए हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के दोनों के प्रेडिक्शन में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। कंज्यूमर कंज्यूमर सेक्टर में आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया क्या मैंने इसको देखा नहीं था। ओके, ये सिमेट्रिकल टाइम का पैटर्न है, तो ये यहाँ पर और ऊपर जाके टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से कोई एकदम रॉकेट तो नहीं होगा, यहाँ पे इसको टाइम कंज्यूम करना चाहिए। ऊपर तो जाएगा डायरेक्शन वाइज, तो यहाँ पे अप रहेंगे हम, डायरेक्शन वाइज तो अप रहेंगे, बट यहाँ पर इसको टाइम कंज्यूम करना चाहिए। तो लेट मी मार्केट प्रॉपर इस टाइप से, ठीक है। यहाँ की बात करें, यहाँ पे इसने इस लो को काट दिया फिर नीचे आ गया। इसको मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से डिस्कस नहीं किया क्या हमने, क्योंकि ये मार्किंग यहाँ पर है। ओके, यहाँ पे इसको टाइम कंज्यूम करना चाहिए। अप साइड में जाकर फिर ये वापस फॉल आएगा, इसमें टाइम कंज्यूमिंग रहना चाहिए मूवमेंट, क्योंकि सिमेट्रिकल टाइप का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस। हाँ, तो हो सकता है ना टर्मिनल, और टर्मिनल हमेशा लास्ट लेग ही होता है, ठीक है। बट टर्मिनल के भी कुछ रूल होते हैं, अगर वो रूल को फॉलो कर रहा है तो ही हम उसको बोलेंगे, अदरवाइज इट विल बी अ ट्रायंगुलर पैटर्न। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। लेट मी स्क्रॉल अप। ओके, ओके गाइस, मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे हमें और कुछ डिस्कस करना है। ओवरऑल अगर मैं अपना व्यू बताऊँ, तो आप इतना ध्यान रखना कि एक साइडवेज करेक्शन आ सकता है, ज़्यादा नहीं रहेगा वो। प्राइस वाइज तो इस तरह से दिखाएगा लोगों को कि वापस अब नए लो की तरफ जाएगा। घबराहट ज़रूर, जो भी फॉल आएगा वो इस तरह का दिखाएगा, शो अप करेगा कि ज़्यादा घबराहट आएगी। बट वो डिपेंड करता है कि ओ आई यानी कि ओ आई डेटा क्या शो करता है, किस तरह की पोजीशन बनी है। अगर ज़्यादा पोजीशन शॉर्ट साइड में है, एक डायरेक्शन में है, तो मुझे नहीं लगता कि ये फिर कोई करेक्शन देगा, ये सीधे सीधे निकाल देगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये कोई करेक्शन देगा, ये यहाँ पे सीधे सीधे निकाल के यहाँ कहीं आकर
18,000 के आसपास, 18,000 के आसपास आके थोड़ा सा साइडवेज करेक्शन दे सकता है। अदरवाइज ये सीधे सीधे इस लाइन को काटने के लिए आ सकता है। ठीक है, गेप अप ओपन होके यानी कि कुछ इस तरह का बिहेवियर, ये यहाँ पर जिस तरह से आ रहा था ना यहाँ पर, ये जैसे यहाँ पर, तो लोगों को ऐसी उम्मीद दिखाएगा कि यहाँ मैं आ रहा हूँ नीचे, बट वो नहीं आएगा, अगले दिन फिर गेप अप हो जाएगा। तो इस तरह का बिहेवियर होने के चांसेस मुझे यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं, बजाय यहाँ पर कोई करेक्शन वरेक्शन के। करेक्शन आएगी, ज़रूर आएगी, बट वो यहाँ कहीं 18,000 के पास आनी चाहिए, इस लेवल पे तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस।